बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब फातह लंदन 21 को आ रहे हैं, चंद दिन रह गए हैं। एक तो पॉलिसी आई है नून लीग की कि भाईजान ख़बरदार, अगर किसी ने मरीम नवाज़ के बयान के ख़िलाफ़ को बयान दिया या उससे मुख्तलिफ बयान दिया, इस पर बात कर लेते हैं। और दूसरा, बात तो चली थी खाने से मोटरसाइकिलों पर पहुँची, मोटरसाइकिलों से ऐप पर पहुँची, ऐप के बाद पता नहीं क्या क्या लालच दिए गए, अब बात जन्नत के टिकट पर पहुंच गई है। नौज़बिल्ला, ये मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इतना क्या मसला बन गया है कि 21 को सब लोग जो वहाँ जमा होंगे, टोबा टेक सिंह से इनके साबिक एमएनए हैं, खलीलुर रहमान रमदे साहब के भाई हैं, और इनके एक भाई जो है ना, आपको याद होगा, वज़ीर कानून रहे हुए नवाज शरीफ के 97 दौर में, असदुर रहमान रमदे साहब, उन्होंने गुस्ताही की है। ये वो कहते हैं कि 21 अक्टूबर को जो भी नवाज शरीफ के वेलकमिंग जलसे में शरीक होगा ना, मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत के टिकट की। ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर मज़हब को जो शामिल करने का एक धंधा है ना, वो अगर हम देखें तो जो साबिक़ आमिर थे ज़ियाउल हक साहब, उनके दौर में शुरू हुआ और फिर उन्हीं के पैदा करदा एक जो क्या कहते हैं उसको, अस्करी नर्सरी के अंदर उगाए गए एक पौधे नवाज शरीफ की जानिब से जब IGI इत्तेहाद बनाया गया था, तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उस बैनर के नीचे बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, वो हमारी सियासी तारीख़ का एक बड़ा स्या बाब है। बाब है, हमारी सियासी तारीख़ का हिस्सा है। तो ये धंधा उसी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। और मुस्लिम लीग नून की अब ये देखें कि नौबत पहले तो ये होता था कि हम देखते थे कि फाटा वाली साइड पे ना, जब ये खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते थे और ख़ास तौर पे जब 2021 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, तो उसमें कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई थी जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े जो फजलुर रहमान ग्रुप है, उसके जो वहाँ के मकामी रहनुमा होते थे, सियासी रहनुमा, वो ये कहते थे कि PTI को या इमरान खान को वोट देना कुफ्र है, और जो हमें वोट देगा यानी मौलाना फजलुर रहमान को या उसकी जमात को या उसके जो उम्मीदवार है उनको वोट देगा, तो उनके लिए जन्नत के टिकट बांटने का जो धंधा था ना, ये उस वक्त वहाँ पे कुछ मखसूस इलाकों में होता था। अब वही जो आपने बात कर दी कि पहले ये समझते थे नून लीग वाले कि यार बिरयानी की एक प्लेट पर लोगों के ज़मीर खरीदे जा सकते हैं, और कीमे इसलिए का नान भी। कीमे के नान होते थे, बिरयानी की प्लेटें होती थी। लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इमरान खान ने अपनी जो सियासी मुहिम है वो चलाई और आवाम को कुछ शऊर दिया, तो फिर आवाम को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि हम मुर्गी की एक बोटी के लिए और चावल की एक प्लेट के लिए खुद को बेच दें, गिरवी रख दें और अपने अहल खाना को उनका मुस्तकबिल इन सियासी जमातों के हवाले कर दें। तो उसकी वजह से फिर वो जो एक इनकी हिकमत अमली होती थी वो नाकाम हो गई। फिर इन्होंने थोड़ी सी उसमें इसमें वेरिएशन लेके आए, फिर मुख्तलिफ अक़साम के खाने बनने लगे, जैसी जिसकी एक मिसाल हमें लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग में नज़र आई। और फिर हुआ ये कि वो वाला जो चूरन था वो भी नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। तो फिर साथ हो ही हमने, सकता है 21 अक्टूबर वाले का मेन्यू इससे हाई हो, लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो। सर क्या क्या हाई हाई क्या कर लेंगे आप? कोई वहाँ जन्नत से कोई आप मनोसलवा उतार के लेके आएंगे जो तो आवाम जन्नत को? के टिकट तो दे रहे हैं, और क्या दें? सर जन्नत का टिकट जिन्होंने लेना है वो पहले तो जाके किसी गाड़ी के नीचे आए ना, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे ना, बैठे बैठे तो जन्नत में नहीं जा सकते। और वही जो हम बात कर रहे थे कि अब मोटरसाइकिलों वाली बात थी, अब वो भी नाकाम हो चुकी, आवाम वो चूरन खरीदने को भी तैयार नहीं है। तो अब जन्नत के जो है ना वो चूरन बेचे जा रहे हैं। और मज़े की बात जन्नत यह का है, चूरन नहीं, नौजुबिल्ला, जन्नत के टिकट। सर टिकट वो मैं उसको चूरा नहीं कहूँगा ना, जब एक सियासतदान जिसको शायद खुद अस्तंजे का भी पूरा फ़राइज़ उसको ना आते हों कि शरीयत के मुताबिक अस्तंजे के फ़राइज़ क्या हैं, तो फिर उस बंदे के बारे में आप क्या कहेंगे? वो चूरन नहीं बेच रहा तो और इससे क्या पहले बेच रहा आपको है? याद है पंजाब हाउस से एक दफा मुलाकात चल रही थी साफी की और सियासतदानों की, नवाज शरीफ तब पेश होते थे नैब में ना, तो अब्दुर्रहमान कांजू साहब लोधरा जी से, लोधरा वाली साइड के ही है ना, उन्होंने तशबीह थी कायदे आज़म आप हैं, और ये जो साथ है ना आपकी मरियम बीबी बैठी हुई, ये बिल्कुल फातिमा जना है। तो नून लीग के अंदर तो ये रवायत पुरानी है। अब जन्नत के टिकट को मेरे लिए तो नई बात नहीं थी। मेरे ख्याल में वो भाई साहब बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग के शौकीन थे, जो उस वक्त वेट लिफ्टिंग करते थे और इस तरह की वो बातें कर रहे थे।
क्योंकि अभी आपको पता है कि हमने जो एक इससे पहले वीडियो की है उसमें हमने क्या बात की है, हम्म, चापलूसी वाली बात की थी ना। हम्म। तो ये दरबारी खुशामदें, ये चापलूसियाँ, ये और नहीं तो और क्या है कि आप जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था नऊज़ुबिल्लाह कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज से भी बड़ी सादत का काम है। हाँ, ये भी है। तो ये इसी इसी शरपसंद जमात की इस तरह की ये बातें हैं ना, जो लोगों को इस तरीके से मजहबी तौर पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और पीछे ये देखें कि पिछले 16 माह में जब से रिजीम चेंज हुई है, नून लीग का वो कौन सा हरबा है जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मजहबी कार्ड तक इन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया, उसके खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज़ मजहबी मवाद की वीडियोज़ तैयार करके अपने जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए इन्होंने फैलाई सोशल मीडिया पे, और कोशिश की कि ये इमरान खान को किसी मजहबी जनूनी के ज़रिए कत्ल करवाएं। और फिर 4 नवंबर 3 नवंबर 2022 वज़ीराबाद, वहाँ पर यही हरकत करने की कोशिश की गई, और एक ऐसे बंदे के ज़रिए जिसकी टोटल आमदन शायद 20,000 रुपये थी, और उसने जिस पिस्टल के ज़रिए हमला किया था वो शायद कोई 1.5-2 लाख या इससे भी ज़्यादा मालियत का था। तो बहरहाल इमरान खान साहब ये खदशा उस वक्त भी जाहिर कर चुके थे कि ये मेरे खिलाफ किसी मजहबी जनूनी के ज़रिए मुझे कत्ल करवाने की कोशिश करेंगे, और वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही साबित हुआ। अगरचा इमरान खान उस हमले में अल्लाह ने उनको बचा लिया, वो महफूज रहे, लेकिन जो एक मनसूबा बंदी थी जो शायद ये खुफिया तौर पे कहीं कर रहे थे, वो सामने आ गई और इमरान खान के ऊपर हमला भी हो गया। तो अब मसला ये है कि आवाम ना तो मुर्गी की बोटी पर बिकने को तैयार है, ना वो 3-4 डिशेस पर जो वो मेन्यू है यार उसके मैं तो ऊपर। जाऊंगा, अगर गुड़ वाले चावल हो तो मैं चला जाऊंगा। गुड़ वाले आपको लाहौर जाना पड़ेगा, तो मैं चला जाऊंगा। तो उससे बेहतर है जो आपने पेट्रोल भर के उधर जाना है उसकी बदले में आप यहीं पे गुड़ वाले चावल पकाएं, हमें भी खिलाएं, ताकि हम आपके यार दोस्त मैं नहीं हैं। वहां जाके रिपोर्ट करूंगा ना, सिर्फ गुड़ वाले चावल तो बहाना है ना, साथ रिपोर्ट भी करूंगा। मैं भी आपको बताऊंगा कितनी कुर्सियां पर। नहीं तो आप यहीं पे रिपोर्ट कर लेना, हम यहीं बैठ के वीडियो बना लेंगे, साथ इधर खुशबूदार किस्म के वो गुड़ वाले चावल हों, तो हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो किसी ज़माने में जब हम छोटे होते थे तो अली साहब बिहार में मेन्यू में खाते थे। लिख लीजिएगा गुड़ वाले चावल। जी जी। तो कहने का मकसद ये है सर कि अब ना तो जन्नत की टिकटें आपकी इस गिरती हुई सियासी साख को बचा सकेंगी, और मेरे ख्याल में इस तरह के जो घटिया हथकंडे हैं ना, अपनी सियासत को, गलीज़ सियासत को बचाने के लिए जो इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो देखें कि वो मौसूफ अपनी वीडियो में फरमा रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे जनती हैं। वो वहाँ पे मौजूद लोगों को भी बशारत दे रहा है कि ये आप सब लोग जनती हो चुके हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि इन पर जो मायूसी और नाकामी का जो आलम है, मुझे तो ये भी डर है कि कहीं ये आने वाले दिनों में कुछ कुफरिया कलमात ना अदा कर दें वाज़े खुलेआम, कि ये मायूसी की जिस बुलंदी पे होंगे ना आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लोग साथ तो इनकी अट्रैक्ट सारी नहीं हो रहे, लोग बिल्कुल सारी नहीं हो उम्मीदें रहे। इनकी नवाज मैं शरीफ के सर्वेस साथ है। देख रहा हूँ, लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ, हल्कों मुख्तलिफ हल्कों से लोगों की बातचीत सुन सर रहा हूँ। जो अब जो दूसरी बात है ना सर, जी जी वो बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून के बयानिए के खिलाफ जो भी बोलेगा वो काबिल कबूल नहीं है मुस्लिम लीग नून को। तो मुस्लिम लीग का बयानिया क्या है, पॉलिसी क्या है, जो मरियम कहती है, जो समझा कहता है, या जो शहबाज शरीफ कहता है, या नवाज शरीफ तो अब पक्का एल्फी लगा के उन्होंने खामोश करा दिया। 18 सितंबर के बाद उन्होंने कहा भाई जो तुमने बोलना था बोल दिया। देखें, मेरे ख्याल में नून लीग की कोई पॉलिसी है ही नहीं। इनकी शायद जो अगर किसी को कोई पॉलिसी जिसको कोई करार भी दिया जा सकता है ना, वो ये है कि मुख्तलिफ जो इनके सियासी रहनुमा हैं, तर्जमान हैं, वो मुख्तलिफ बयानात देते हैं, और उसमें जो बयान थोड़ा सा चल पड़े ये कहते हैं कि बस यही हमारी पॉलिसी है। हाँ हाँ, ये इनकी मुझे तो यही पॉलिसी नजर आती है। जो मरियम बोलती है वो पॉलिसी नहीं है सर, मरियम जो बोलती हैं उससे भी तो आप रिवर्स ले लेते हैं, या तो फिर उसके कहे हुए अल्फाज पर आप खड़े रहें और देखें कि मरियम नवाज साहिबा की जो भी पॉलिसी, जिस तरह की उनकी मीडिया मैनेजमेंट कह लें या जो भी बात है, उससे अगर शाहिद खकान अब्बासी जैसा बंदा भी इख्तलाफ करके पार्टी से दूर हो गया, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग के कितने बुरे हालात इस वक्त हो चुके हैं, और ये बुरे हालात मज़ीद बदतर होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हैं नून लीग का तुर्प का पत्ता, और अगर नवाज शरीफ साहब भी नाकाम हो गए, जो कि इस वक्त तक 99% आज की तो वो डेट तक नाकाम, यही है, बिल्कुल वो नाकाम हो चुके हैं। किसी किस्म का कोई मोमेंटम उनके आने की वजह से पैदा नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं है। स्कूल के बच्चे उनकी पोस्टर को, बैनर्स को जूते मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनको फाड़ रहे हैं।
तो हम जो बात करते हैं ना कि हमारे जो पीछे आने वाली नस्ल है, असल में जो तब्दीली आनी है ना वो सारी उसकी वजह से आनी है। ये अभी तो वो जो बयानिया है वो मुंतकिल हो रहा है। एक हिकमत अमली ये भी होती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर अपनी आने वाली नस्ल को तैयार करें। अब 5-10 साल के बाद एक नई जनरेशन जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये चीज़ें बहरहाल नून लीग के लिए भी लम्हे फिक्रियाँ हैं। अपनी तरफ से शायद वो बेचारे मायूसी उनको भी है, बहुत ज़्यादा है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो हाथ पैर मारे। लेकिन मामला ये है कि नून लीग सर इस वक्त फंसी हुई है दलदल में, और दलदल के अंदर आप जितने ज़्यादा हाथ पांव मारते हैं ना, आप रेस्क्यू नहीं होते बल्कि आप उतने ज़्यादा उसमें धंसते जाते हैं। तो नून लीग के साथ यही हो रहा है। ये इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है, और वो खौफ है अवाम का सामना करने का खौफ। और जितनी भी ये बातें कर ले, जो कुछ भी ये कह ले, एट द एंड इन्होंने जाना अवाम के पास ही है। अवाम से ही इन्होंने वोट लेना है, और जब ये अवाम से वोट लेने जाएंगे तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके साथ शायद 70%, 2/3 तो अब बहुत पीछे रह गई है। मेरे ख्याल में ये 80% से भी ज़्यादा पब्लिक जो है वो आइंदा आम इंतखाबात में वो इमरान खान को वोट देगी। और अब जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि इलेक्शन का माहौल बनेगा, मोमेंटम जनरेट होना अगर शुरू होगा, तो फिर उससे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि नून लीग के वो सियासी रहनुमा जो हमेशा किसी न किसी सपोर्ट के ज़रिए सियासत में आते रहे, कामयाब होते रहे, जब वो नाकामी को देखेंगे ना कि हमारा पब्लिक जो परसेप्शन है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि नवाज शरीफ के आने के बाद भी पब्लिक जो है वो हमसे दूर है, राय आमा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। राय आमा तो मुझे याद रहा कि 40 रुपए पेट्रोल सस्ता करके भी बनाने की कोशिश की गई। वो तो तो शायद अवाम कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर नवाज शरीफ, शुक्रिया वो नवाज छोड़ें। गुज़श्ता साल जब सितंबर के महीने में इसहाक डार साहब वापस आए थे, तो उन्होंने जब पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी सिर्फ पहुंचा हूं और डॉलर को 5 या 10 रुपए जो है वो सस्ता हो गया। उसके बाद डॉलर ने इस मुल्क और कौम के साथ वो इनकी दुर्गत बनाई है ना कि आप इसहाक डार साहब से सवाल करें तो वो भी अब इस हवाले से आपको साजिशी थ्योरियाँ जो है वो सुनानी शुरू कर देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, यही मैदान है, यही घोड़ा है, और इसी के अंदर जो है वो सारा मुकाबला होना है। तो कोई किसी की, वो पंजाबी में कहे, कोई सिख बाकी ना रहे ना किसी की। तो मेरे ख्याल में नून लीग के साथ वही हो रहा है कि इनकी सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, लेकिन जो ख्वाहिश जिससे इनको कोई फ़ायदा हो सकता है वो ख्वाहिश है पब्लिक सपोर्ट। सही। और पूरा रियासती मीडिया कंट्रोल करके, पूरा जो है वो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके, उसके और उसकी बीवी के खिलाफ उसी के पार्टी के रहनुमाओं से घटिया और तज़हीक अमेज़ बयानात दिलवा के, अब देखे ना कल जो फर्रुख हबीब वाला मामला चला है वो क्या है, वो सारा यही है। आप करें अपनी जान ना बचाए सर, यही मैं बात कर रहा हूँ। मैं देखें दो खबरें सामने आपको वक्ती तौर पे ऐसे गुस्सा आता है, लेकिन उस पर क्या गुजरी है ये कोई नहीं जानता। दो खबर मैंने यही कल लिखा है, मैंने कहा दो खबरें हैं। एक तो सुनने में आया कि उसकी बहन जो है ना, इकलौती बहन, उसको गिरफ्तार किया हुआ है, और कहा जा रहा है कि उसकी वजह से इसको ब्लैकमेल किया गया, और कहा गया कि ये अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरी खबर ये थी कि मुझे फर्रुख हबीब का छोड़ने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जरा भी हैरानी नहीं होती। बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जब मलिका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके आंसू याद, तो मैंने कल यही लिखा है। मैंने कहा देखें जिन हालात में मलिका बुखारी, अगर असद उमर जैसा बंदा ना सर, जो एक फौजी बाप की औलाद, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए तो टेस्ट असद उमर, किसी शख्स की मेरे ख्याल में कोई एतराज करने की जरूरत नहीं, लेट देम डिसाइड। किसी शख्स की मजबूरी का हम नहीं जानते, समझ के चाहिए। हमें नहीं मालूम कि देखें हर शख्स का, मैंने कल यही लिखा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फर्रुख हबीब जो है वो बहुत आगे चले गए, उन्होंने इमरान खान के हवाले से वो बातें भी की हैं जो दीगर लोगों ने नहीं की। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। देखें हर शख्स की जो नफ्सियात होती है ना, या जो हसासियत होती है चीज़ों को, हालात व वाक़यात को महसूस करने का जो एक आपको सदाकत अब्बासी का रोना याद है? बिल्कुल याद है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर शख्स, मज़ीद बात क्या हो, हर शख्स हसास होता है। ये भी मुमकिन है कि जो जिस तरीके से अगर ये फुल आज़ाद गया हो, फुल आज़ाद मतलब समझते हैं ना, अपनी मर्जी से बोले, तो ये एक भी लफ्ज ऐसा कहेंगे? सर गिरफ्तारी के वक्त तक
फर्रुख हबीब इसी रजीम के गिरफ्तार खिलाफ, आप ग्वादर से होते हैं, जी जी, निकलते आके आप लाहौर में हैं, तो जी फिर जी, मजीद क्या बात करें, जो हालात और एक ऐसा शख्स हाँ। जिसको अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हों, वो एक सियासी जमात के घर से निकलता है। देखें जिसका यहाँ पर तो बयान जिसको टीवी पर आप दिखा नहीं सकते, जी वो जी, ऑर्डर आ जाता है कि सर वो ने बराह रास्त दिखाना है, सराय बस सामने, और मजीद वो बात मेरे ख्याल में रियासती इदारे के ऊपर हाँ। भी, जो रियासत का सरकारी न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी वो चल जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर पैमरा भी सोया हुआ है, अदालतें भी सोई हुई हैं, पैमरा के अपने हकामात की धज्जियां उड़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई है। और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है सर कि जैसे एक तमाम जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान एक समझौता है खुफिया, और उसका समझौता यही है कि पीटीआई को मजीद तोड़ना है। हमारे अगली पहुंचे हुए वीडियो में साफी, पीटीआई ने जो खत लिखा है ना जी सदर जी, साहब को, उस जी जी, हवाले से बात हमारे करते हैं। वीडियो ये भी हमारे लंबी होगी है। हमारे हमारे साफी कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, उनके पास बहुत दूर दूर से खबरें उड़ के आ जाती हैं। वो बहरहाल इस हवाले से पहले ही प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं 2-3 हफ्ते, महीना 2 महीने पहले, कि फलां महीने की फलां तारीख से जो है वो पीटीआई के खिलाफ एक नए क्रैकडाउन का और एक नई मजालिम का एक नया सिलसिला शुरू होगा, और ये वाला पहले वाले से भी ज्यादा शिद्दत अमेज होगा, और इससे बचना पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। कौन तो सा फिर अच्छा वही चीजें जो हमारे उन दोस्तों ने कही हैं, वो हमने सदाकत अब्बासी के जरिए देखी, वो हमने उस्मान डार के जरिए देखी, वो अब हमने फर्रुख हबीब के जरिए देख ली हैं। अब सुनने में आ रहा है कि शायद शेख रशीद साहब का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो पीटीआई में तो है नहीं ना, इत्तेहादी तो थे ना सर, हाँ। इत्तेहादी तो वो थे बहरहाल, और उनका बयान भी कहते हैं कि रिकॉर्ड हो चुका है, जो किसी भी वक्त टीवी की वो भी जीनत बनेगा। और देखें कि हमारे जो आज़ादी सहाफ़त के ये चैंपियन है, मुनाफिक हैं, मेरे ख्याल में चैंपियन भी नहीं है, मुनाफिक हैं। और जो मगवी अफराद का क्लोजिंग की तरफ जाता हूँ ना, जो मगवी अफराद का इस तरह से इंटरव्यू करके अपनी बेशर्मी पूरी कौम को दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी अपने गिरबान में एक बार झांकना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।